अमिताभ ठाकुर की स्पेशल CJM कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अधिवक्ता अनुज यादव ने कहा कि जिन धाराओं में FIR दर्ज हुआ है उसमें 2 धारा असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें रिमांड नहीं हो सकता है, और जो धाराएं हैं उसमें 7 साल के अंदर की सजा है जिसमें रिमांड नहीं हो सकता है, उसमें 3 साल की सजा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था दी गई है, बाकी जो न्यायालय तय करे। अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि कोर्ट में अमिताभ ठाकुर ने कहा कि जो मैंने X पर पोस्ट किया उसकी जांच हो और तब मैं गलत पाया जाऊं तो मेरे खिलाफ विधिक कार्रवाई हो। वाराणसी न्यूज़ अप न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक खबर आप तक अपडेट। वाराणसी रवि प्रकाश बाजपेयी में क्या हुआ? रिमांड पे अपोज किया गया है। जिन धाराओं में FIR दर्ज हुआ है उसमें 2 धारा असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें रिमांड नहीं हो सकता है। जी। और जो सेक्शन बाकी रेस्ट लगे हैं वो 7 साल के अंदर की सजा है, उसमें रिमांड नहीं बन सकता है। उसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्थाएं हैं वो दी गई है। रिमांड अपोज किया गया है। लेट द ऑर्डर कम। निर्णय यही है, माननीय न्यायालय बोला है पहले ही। माननीय न्यायालय हमारे ACGM राजीव मुकुल पांडे जी ने कहा है, सुना है बढ़िया से, उसी को सम्मान। अच्छा, IPS साहब को सम्मान भी दिए हैं, खुल के दिए हैं। पहली बार इस कोर्ट में हमारे न्यायालय के हमारे माननीय जज जी एक IPS को जितनी सम्मान देनी चाहिए बनारस जनपद की उस कचहरी ने दिया है। सभी अधिवक्ता भाइयों ने भी दिया है। बस कहना ही चाह रहे हैं, बल प्रयोग उतना न हो, क्योंकि कभी आप पे भी पड़ेगी तब समझ में आएगा। यहाँ कोई जातिगत समीकरण का भावना नहीं है। असंज्ञेय में गिरफ्तारी कैसे मुमकिन है ये कोई बता दे, और इतने तात्कालिक गिरफ्तारी। माननीय जज ने क्या टिप्पणी की इस पूरे मामले में? माननीय जज साहब ने सुना है अच्छे से, अब वो अपना डिसीजन जिस भी तारीख को दे। क्या पुलिस पे क्या हुआ? सीधा है कि असंज्ञेय में यदि गिरफ्तारी तत्कालिक हो रही है तो कानून व्यवस्था डाउन हो गई। पहली चीज, मामला कप सिरप का है। कप सिरप वालों को पकड़ने की जगह एक IPS को पूरे पुलिस बल के सामने कोर्ट परिसर में लाया जा रहा है। बताइए कितनी शर्म की बात है। जिसको पकड़ना चाहिए वो नहीं। अच्छा, मामला सिविल कोर्ट से जुड़ा हुआ है, जमीन के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, तुरंत प्रभाव से उसको फौजदारी बना दी गई। रख नहीं पाए हैं क्योंकि सब बातें जो है एकदम पारदर्शिता में है। सवाल बस यही, कप सिरप माफिया अभी तक बच क्यों रहा है और बनारस जनपद को पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे लाया जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी निंदनीय बात है कि एक अधिकारी कोर्ट में खड़ा है, उसको हमारे मजिस्ट्रेट साहब कुछ सम्मान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो भी एक सिविल सर्वेंट है। न्यायालय को हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव को लेके चलना पड़ता है, उसको कंप्रोमाइज करना चाहिए कि इतनी जल्दी गिरफ्तारी, इस गिरफ्तारी का मामला क्या है? अब गिरफ्तारी हुई है, अब उस पर जवाबदेही पेश होगी। पूरी कोर्ट को मैंने सुना है।